स्वदेशी को लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य निभा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना, जीवन के दिनचर्या में उसको शामिल करना और उसको लेकर के जिस प्रकार से हमारे यहाँ के जो समृद्ध संस्कृति, परंपरागत कला, शिल्प और संसाधन, आत्मनिर्भरता के हमारे एक उदाहरण हैं। हम शक्ति में बैठे हुए हैं। चांपा हमारे कोसा के लिए प्रसिद्ध है। चांपा हो गया, हमारा छुरी हो गया, आसपास के जो क्षेत्र है, बल्कि यहाँ से निर्यात भी करते हैं। वो स्थिति में हमारा चांपा और छुरी का हमारा जो स्थान है, हम जब देखेंगे तो हमारे बस्तर का आप देखेंगे, बस्तर हमारा आर्ट है। हमारा जो वहाँ का वो आजकल कोई भी तिथि आती है तो आप देखोगे नंदी हम लोग देखते हैं, बेल मेटल वाला। ये बेल मेटल का जो काम चल रहा है, डोकरा का जो काम चल रहा है, टेराकोटा का जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो उत्पाद हैं जो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में दूसरे जगह भी उनका आज डिमांड बढ़ा हुआ है और दूसरे जगह डिमांड बढ़ा है तो उसको वहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में जहाँ मेला लगाए जा रहे हैं वहाँ भी उसको प्रदर्शित करने का काम हमारे यहाँ सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देशवासियों को जो आह्वान किया गया है और आह्वान किया गया है कि स्वदेशी ही खरीदूंगा, स्वदेशी ही बेचूंगा, उसमें मैं स्वदेशी बेचता हूँ, गर्व से कहा कि यह स्वदेशी है और यही भावना आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र है। यदि हम कहें तो स्वदेशी है। जितना हम स्वदेशी उत्पादन करेंगे, जितना हम प्रचार करेंगे, जितना हम उपयोग करेंगे, उतना ही हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हम विदेशों के ताकत पर भारत के स्वाभिमान को नहीं बढ़ा सकते। यदि भारत के स्वाभिमान को बढ़ाना है तो आपके स्वदेशी के माध्यम से ही भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा, भारत का स्वाभिमान जागृत होगा। आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना ही नहीं बल्कि मैं कुछ विषयों को और रखना चाहता हूँ, जिस बात को लेकर के मोदी जी इसमें जेट इंजन में आत्मनिर्भरता। अब तो हमारे यहाँ के नव प्रवर्तकों को उन्होंने युवाओं को आह्वान किया है कि जेट के इंजन भी भारत में बनने चाहिए। हम जो फाइटर प्लेन का उपयोग करते हैं वो फाइटर प्लेन का इंजन हमारा जेट का भारत में बने, ताकि हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसके ऊपर हमारा भरोसा कायम हो और उस भरोसे के ऊपर में हम काम कर सकें। इस दिशा में मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर और उच्च तकनीकी नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत में 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनाते हैं, ये चिप्स भी लॉन्च करने की योजना मोदी जी बना रखे हैं कि आने वाले समय में हमको विदेशों के ऊपर आश्रित रहना न पड़े, बल्कि यहीं हम उसका चिप्स बना करके उसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर सकें। और इसके अंतर्गत में जिन बातों का हमारे यहाँ AI आज बहुत चर्चा का विषय है। हमारे यहाँ साइबर सुरक्षा, अभी साइबर क्राइम जो हो रहा है पकड़ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन उसके बाद भी पढ़े लिखे लोग ठगा रहे हैं। अनपढ़ की बात छोड़ दो, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ठगा रहे हैं। तो साइबर सुरक्षा उसके माध्यम से और उसके माध्यम से ऐसे अनेक मतलब चीज़ों का। दूसरा हम लोग अभी देखें कि हमारे शुभांशु शुक्ला जी अभी हमारे अंतरिक्ष में गए थे और अंतरिक्ष में जा करके अभी जो लौट करके आए हैं, मोदी जी अब चाहते हैं कि अंतरिक्ष में हमारा खुद का स्टेशन स्थापित होना चाहिए। हम दूसरे के ऊपर आश्रित न रहें, बल्कि हमारा खुद का स्टेशन वहाँ पर रहे और जिसके माध्यम से हम अपनी उपयोगिता की चीज़ें हैं उस स्टेशन के माध्यम से हम प्रचलित पात्र हम कर सकें। ऐसे 300 से ज़्यादा स्टार्टअप उपग्रहों, अन्वेषण और आधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों में सक्रिय रूप से नए विचारों के साथ हमारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं। स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा, आजकल ग्लोबल वार्मिंग सहजता के साथ में उसके जो चर्चा आ गई है
वैश्विक स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है, देश के स्तर पर, कि सब लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग में जो पिघल रहा है और उसके कारण में जो ये संकट आ खड़ी हो रही है, तो हम ऊर्जा का जो उपयोग हम आने वाले समय में ऊर्जा हमारा कौन सा बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा हमारा, मतलब हमको कोई उसका साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, और उसके लिए हमारे सौर ऊर्जा के ऊपर भी पूरा भी ताकत लगाए हुए हैं। परमाणु के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ में जल विद्युत टरबाइन के माध्यम से हम लोग बना रहे हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा उसको उन्नत किया जा रहा है। इस दिशा में भी हम स्वतंत्रता के साथ में हम कायम करना चाहते हैं उसको। और इस क्षेत्र में अभी परमाणु के क्षेत्र में हमारे 10 परमाणु रिएक्टर चालू है। मोदी जी चाहते हैं कि आने वाले हमारे समय में हमारे जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे, विकसित भारत जिन्होंने जो रखा हुआ है 2047, हम विकसित भारत बनाएंगे, तो ये 10 नए परमाणु रिएक्टर के बजाय हम उसके 100वें वर्ष में जाते जाते हम उसको 10 गुना तक और बढ़ा सकें। उस दिशा में हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपको 2 बातें दिखी होगी, एक डीएपी की कमी है, और उसका मुख्य रूप से जो कारण था यूक्रेन और रशिया का युद्ध। अब मोदी जी का आह्वान ये है हमारे वैज्ञानिकों से कि उर्वरक के क्षेत्र में हमारा उत्पादन में हम देश में उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम करें, और विदेशों के ऊपर हमारे आत्मनिर्भरता है वो हमारी ख़त्म होनी चाहिए। इससे हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, समय पे खाद उनको मिलेगा, यूरिया समय पे उनको मिलेगा, उसके साथ में हमारे युवाओं को काम करने का अवसर मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। इस दिशा में मोदी जी स्टैंड लिए हुए हैं। और इसके साथ में डिजिटल संप्रभुता, स्वदेशी प्लेटफॉर्म। एक समय जब मोदी जी ने कहा कि हमारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगा, उस समय लोग ये सोचते थे कि हमारा बस्तर है, हमारा सरगुजा है, आदिवासी बाहुल एरिया है, कैसे होगा। लेकिन आज मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, करीब करीब उसका आधा 50% हमारे भारत में यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन हमारा शुरू हो गया है। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता कि मोबाइल का हमारा डेटा कितना बढ़ा है, ये कितना हुआ, लेकिन आप सबके नॉलेज में लगातार वो बातें आ रही हैं। दवा के क्षेत्र में भी लगातार अब हमारे ये सर्च हमारे चल रहे हैं, और उसके ऊपर में भी हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान लगातार कर रहे हैं कि दवा हम सस्ता दवा कैसे बना सकें और लोगों को हम कैसे दे सकें। उस दिशा में एक कारगर कदम हमारे उठाए गए हैं। मैंने बताया कि उसमें हमारे जो सामरिक क्षेत्र में हमारे आकाश है, ब्रह्मोस है, अग्नि 5 है, निर्भय है, जिस प्रकार से सामरिक शक्ति हमारी बढ़ी है, उसके साथ में राफेल हमारे जो विमान हैं, S-400 प्रणाली, ये एक हमारा जो DRDO तो हमारे काम कर रहे हैं। मैं चक्र सुदर्शन की मैं बात कर रहा था कि जिस प्रकार से हमारे DRDO ने जो बनाया है कि हमारे जो महाभारत और बाकी में देखे हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा चक्र सुदर्शन लेकर के कि चक्र का जब भेजते थे तो उसके बाद चक्र वापस आता था। आज हमारे मिसाइल उसी प्रकार से केवल भेजने का काम नहीं, बल्कि उसके काम को पूरा करके और उनका तमाम करके वापस हमारे यहाँ तक पहुँचे। इस दिशा में मोदी जी की तैयारी है। जो कार्य हुए मैंने बताया है, जो कार्य होने वाले हैं। तो आज यदि भारत को आत्मनिर्भर यदि बनाना है तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो स्वदेशी है। हम स्वदेशी का जितना उपयोग करेंगे, स्वदेशी का जितना उत्पादन करेंगे और स्वदेशी का जितना जन जन तक हम पहुंचाएंगे, तो भारत उतना ही जल्दी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण लेने के बाद लगभग 11.5 वर्ष के कार्यकाल ये हम पूरा कर रहे हैं, और 11 वर्ष में जो अनेक उपलब्धियों को उन्होंने हासिल किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा उन्होंने 2047 विकसित भारत और विकसित भारत उस दिशा में आत्मनिर्भर भारत, इसको लेकर के आज के प्रेस का हमारा मुख्य चर्चा का विषय था। आने वाला में हम दशहरा मनाए हैं, आने वाला समय हमारे ढेरों त्यौहार हैं, दीपावली है, धनतेरस है,
उसके बाद में हमारे एकादशी आएंगे, भाई दूज आएंगे, गोवर्धन पूजा हमारी होगी, गौरी गौरव होंगे। आप सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।